जब अपने मृत माता पिता को कंधा दे करके कोई बालक अपना माता पिता को चलता है, तो कंधा दे करके माता पिता को जब वह चलता है तो एक एक पैर चलने से वह उसका जो ऋण है कि हमारे माता पिता हमें गोद में लेकर के कंधे पे लेकर के इस तरह से चले और उन्होंने इतना हमारे लिए किया, तो वह उस समय वह ऋण मुक्त होता है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि किसी की शव यात्रा में जाएं तो उसका बड़ा पुण्य होता है। किसी की भी शव यात्रा में आप सम्मिलित हो तो वो बड़ा पुण्य का कार्य है, जाना चाहिए। और किसी की अंतिम संस्कार में आप जा रहे हैं और वहां जाकर के भगवान नाम उच्चारण आप करें, इसलिए वहां परंपरा है कि प्रायः लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वहां जाकर के लौकिक चर्चा करने का निषेध है। शमशान में जाकर जो लौकिक चर्चा करता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। वहां लोक वार्ता नहीं करनी चाहिए। शमशान में जाने के बाद केवल और केवल भगवान नाम की चर्चा होनी चाहिए, अथवा भगवान नाम का उच्चारण होना चाहिए, अथवा मृतक व्यक्ति के गुणों का बखान होना चाहिए। यहां भी विधान ऐसा भी है। तो उस समय जो उसकी यात्रा में सम्मिलित होते हैं उनको भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए। तुलसी आदि की काष्ठ ले जाकर उसकी चिता में छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी जीवात्मा हमारे प्रयास से भगवान के धाम को चला गया और मुक्त हो गया तो उसका अनंत अनंत गुना फल है, क्योंकि हमारे प्रयास से उसको गति मिली, फिर हमारी सदगति सुनिश्चित हो जाएगी। तो हमारे जो स्वजन अब इस शरीर से, इस संसार में शरीर से नहीं है, अब वो किस लोक में गए हमें पता नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने विधान कर दिया कि उनके लिए मरने के बाद में कुछ कृत्य किए जाएं। तो वो जो श्रद्धा पूर्वक किए गए कृत्य हैं उनको ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का सात्विक अर्थ क्या है? श्रद्धा से अपने दिवंगत स्वजनों के निमित्त किया गया कर्तव्य कर्म ही श्राद्ध कहलाता है।